नमस्कारम। योगिक क्रियाओं के सूक्ष्म अभ्यासों की श्रृंखला के 39वें दिन में फिर से आपका स्वागत है। आपने देखा कि डे 38 में हमने अस्थमा और दमा की बात करी और वहां आपको ऐसे अभ्यास बताए जो कि अति सूक्ष्म अभ्यास थे और वो उन लोगों के लिए अभ्यास थे जो कि दमा की एडवांस स्टेज में पहुंच गए हैं। तो धीरे धीरे आप उन अभ्यासों से शुरू करके 38 डेज वाली वीडियो देखें और पहले कुछ दिन 5 दिन 10 दिन उन अभ्यासों को करें और उसके बाद में आज जैसे हमारा डे 39 है तो डे 39 में भी हम अस्थमा की और दमा की बात करेंगे। यहाँ आज हम थोड़े से वो अभ्यास बताएंगे जो थोड़ा सा जिनको कम अस्थमा है यानी वो व्याधि थोड़ी कम है, उनकी इतनी एडवांस स्टेज नहीं हुई है। जब हम दमा की और अस्थमा की बात करते हैं तो देखिए ये है तो श्वसन तंत्र के ही रोग, यानी कि जो हमारे फेफड़े हैं उनसे संबंधित ये रोग है। जो हमारी एक ये सड़क है, एक ये नाली है, इसमें गिल्लापन हो जाता है, इसमें कफ जमा हो जाता है, ये सिकुड़ने लगते हैं फेफड़े, तो हमें दमे की दिक्कत होने लगती है। तो ये दमे की जो दिक्कत है, ये अस्थमा की जो दिक्कत है, ये एक दिन में पैदा होने वाली दिक्कत नहीं है। ये धीरे धीरे जो आपकी दिनचर्या है, जो आपकी जीवनचर्या है, उसको आपने अनियमित किया है और उसको अनियमित करने के कारण ही आपको ये रोग आया है। तो सर्वप्रथम तो आप इन योगी क्रियाओं के अभ्यासों को करने से पहले अपनी दिनचर्या और अपनी जीवनचर्या है उसको नियमित कर ले ताकि आपका जीवन सरल हो जाए। तो जब हम अस्थमा की और दमा की बात करते हैं तो हमें अपने फेफड़ों में ऑक्सीजन भरना है। हमें मतलब कि हमें श्वास प्रश्वास की क्रिया ही तो करनी है जिससे हमारे फेफड़ों में ऑक्सीजन जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आएगी। तो हमें फेफड़ों को फैलाने वाले अभ्यास करने होते हैं इसमें। तो आज हम देखेंगे कि हम 3 अभ्यास करेंगे। 8 में जो बताया है उन अभ्यासों को साथ जोड़कर फिर आप इन अभ्यासों को भी साथ साथ करेंगे। तो आइए आज जानते हैं कि जो थोड़े से जिनको कम दिक्कत है वो किन अभ्यासों को शुरू कर सकते हैं। और एक बात और, यदि आप श्वास प्रश्वास की क्रिया कर रहे हैं तो आप यदि त्रिवेणी के नीचे त्रिवेणी यानी कि बड़ पिपल और नीम, ये 3 पेड़ होते हैं, त्रिवेणी कहलाते हैं ये, अगर इनके नीचे बैठकर आप इन अभ्यासों को करते हैं तो आपको दुगना लाभ मिलने वाला है। इससे नजला जुकाम तो ठीक हो ही जाता है। मैं तो ये कहूंगी कि हमने कितने ही दमे तक के मरीजों को 50 से 70% आराम होते हुए देखा है। तो आप कोशिश करें कि कहीं किसी खुले जगह में बैठकर करें या आप खेत में खाते में जहां भी आपको अच्छा एनवायरनमेंट मिले वहां पे आप बैठकर इन अभ्यासों को कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कैसे आपने ये अभ्यास शुरू करने। सर्वप्रथम तो आप हाथों को आगे लेके आएंगे और ये समझ ले आप जब हाथों को पीछे लेके जाएंगे तो आपने श्वास भरना है और फिर उसके बाद में आंतरिक कुंभक लगा लेना है। तो आप 10 की काउंटिंग करते हुए पीछे जाएंगे श्वास भरते हुए और 10 की काउंटिंग करते हुए आपने आंतरिक कुंभक लगाना है और फिर 10 की काउंटिंग करते हुए आपने श्वास छोड़ते हुए आगे आ जाना। देख ले, श्वास भरते हुए पीछे जाएंगे, इस अभ्यास को आप अपने सामर्थ्य अनुसार शुरुआत में 3 बार 5 बार और धीरे धीरे 21 बार या 51 बार कितनी बार भी कर सकते हैं। अब दूसरा अभ्यास करेंगे, इसमें भी हम ऐसे ही करेंगे। अपने हाथों को खड़ा कर लेंगे और पीछे जाएंगे तो श्वास को भरेंगे और जब आगे आएंगे तो श्वास को छोड़ देंगे। इस अभ्यास में भी हमें ये करना है कि अपने हाथों को अपने हाथों को जोड़ लेंगे, आगे मिला लेंगे आपस में और जब पीछे जाएंगे तो श्वास भरते हुए पीछे जाएंगे और फिर दोबारा से हम कुंभक लगाएंगे यानी कि आंतरिक कुंभक लगाएंगे और श्वास को छोड़ते हुए आगे आ जाएंगे। देखिए, इस अभ्यास को आप अब फास्ट करेंगे।
रिलैक्स, लंबी गहरी श्वास लेंगे। अब थर्ड अभ्यास करेंगे। इसी भांति श्वास भरते हुए पीछे जाएंगे और श्वास छोड़ते हुए आगे आ जाएंगे। रिलैक्स, लंबी गहरी श्वास। तो ये आपने देखा, ये थोड़ा सा जिनको कम दिक्कत है वो फिर इन अभ्यासों को 38 में जोड़ के, यानी कि 38 और 39 दोनों को मिला के इन अभ्यासों को कर सकते हैं। देखिए, ये जो दमा की दिक्कत है, जो अस्थमा की दिक्कत है, इसमें आपको खान पान का भी विशेष ध्यान रखना है। खान पान की जब बात आती है तो हमने पहले भी आपको बताया कि पानी आप थोड़ा गर्म करके पिया करें। गर्म यानी ये नहीं कि भी आपने जलता हुआ अपना मुंह जला लिया। आप ल्यूक वार्म वाटर लें, यानी कि नीम नुआया पानी लें। आप दिन में 10-12 गिलास पानी के तो पीते ही होंगे, तो उनको आप गर्म करके पिया करें। और मैं फिर आपको याद करवाती हूँ कि अगर आपको बाई चांस कहीं ऐसा हो कि भाई पानी गर्म करने की सुविधा ना हो, तो फिर आप घूट घूट करके पानी पिया करें। जब आप घूट घूट करके पानी पिएंगे तो आपके मुंह में वो पानी गर्म हो जाएगा, और वो गर्म होकर पानी जाएगा तो आपको फायदा मिलेगा। गर्म पानी के लिए किस लिए कहते हैं? क्योंकि गर्म पानी जब आप पिएंगे तो वो आपके कफ को काटता है, और जब कफ धीरे धीरे कटेगा, ऑक्सीजन आपके भीतर जाएगी, तो निश्चित रूप से आपको इनमें बहुत विशेष लाभ मिलने वाला है। तो अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए और इन व्याधियों से बचने के लिए आपको जैसे ये श्वसन क्रिया बताई है, इन श्वसन क्रियाओं को यदि आप करेंगे तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी के लिए बहुत प्रार्थना, आप सभी का आनंदमय मंगल हो, आप सभी की स्वास्थ्य मुक्ति हो, हम सभी और आने स्वस्थ रह सकें, शुद्ध प्राणवायु में सांस ले सकें, इसी बात के लिए हम निरंतरता के साथ प्रयासरत हैं। और जब तक इस धरती पर रहेंगे, इन पुण्य कार्यों के लिए आपसे मिलते रहेंगे।